राम राम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और ड्यूटी वाले चले गए हैं ड्यूटी। और ये देखिए बच्चों के सबके जाने के बाद घर की हालात, बेडरूम की हालात। और मेन होता है वो सब बेडरूम में होता है। इनकी बुक्स वगैरह, अलमारी बुक्स की यही है। और ये देखिए तो ये चद्दर वद्दर सब ऐसे पड़े ही हैं। और इनको सुबह सुबह बच्चों में लग जाती हूँ तो इनमें फोल्ड सब काम बच्चे जाने के, स्कूल जाने के बाद ही होता है। और कई लोग बोल देते हैं कि शहर में पड़ी है, क्या काम है। तो जी काम देख लीजिए आप, गांव से भी ज़्यादा होता है। गांव में तो टाइमली उठ के टाइमली काम फिनिश हो जाता है और आराम, दिन में आराम करने को मिलता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में तो पूरा दिन काम चलता है, ये कभी समाप्ति नहीं होता। तो जी देखिए ये बना रही हूँ मैं, जहाँ जो नाइट में हम चादर ओढ़ते हैं, कॉटन की है, मोटी चादर है एसी में। तो वही इनको फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि एसी कंबल ना ज़्यादा गर्मी लगती है, अभी नहीं सूट हो रहे। तो मैंने ये चादर ही कॉटन वाली निकाल रखी थी और यही हम रात को ओढ़ते हैं। और ये देखो मैंने इनकी तह लगा दी है। और तह लगाने के बाद सारी चादर मैं रख के आऊँगी दूसरे वाले रूम में। और उसके बाद हो जाएगी डस्टिंग शुरू और सब बेडशीट चादर वगैरह सब सही हो जाएंगी। देखिए कंप्यूटर की टेबल भी कैसे कर, बच्चे जाने के बाद सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। बच्चे जाने से पहले कर जाते हैं उसको, बाद में जब हम अच्छे से साफ़ सफाई करके डन कर देते हैं। और हाँ जी, बच्चों के घर में और घर अस्त व्यस्त ना रहे ऐसा नहीं, संभव ही नहीं है। क्योंकि जहाँ बच्चे रहेंगे वो फैलाएंगे फैलाएंगे। अब दोनों बहन भाई स्कूल गए हुए हैं और जब आने के बाद अब सारा घर ऐसा सेटअप कर दूंगी। और आने के बाद तुरंत इधर उधर, इधर बैग फेंक दिया, इधर टिफ़िन फेंक दिया, इधर बोतल फेंक दी, इधर कहीं पर ट्यूशन जा रहे हैं तो कोई किताब निकाल के फेंकी, कहीं कोई, तो ऐसे ही पूरा इधर उधर फैला देते हैं। तो मैं एक एक करके उनके पेन में से, जो किसी पेन की कैप नहीं है, कोई स्केच पेन है उसका, कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है, वही सारे सेट करके और मैं अच्छे से उनकी अलमारियों में दोनों की अलग अलग हैं और उसी में मैं रख दूंगी दोनों का सामान दोनों की अलमारियों में। नहीं वो बेटी वो नहीं देती अपने भाई को कुछ भी। वो उसकी अगर अलमारी वो इतनी अरेंज करके रखती है, उसकी अलमारी में अगर कुछ भी सामान इधर उधर हो गया तो उसको तुरंत पता लग जाता है। और वो ना बहुत गुस्सा करने लगती है फिर कि मेरी अलमारी किसने छेड़ी है। वो नहीं छेड़ने देती। उसकी अगर एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो रोने लग जाएगी। और वो ना भाई के ऊपर गुस्सा करेगी कि तूने मेरी अलमारी छेड़ी है, तूने मेरी अलमारी छेड़ी है। तो जी वही उसके नोट्स वगैरह रखे थे, वही मैं यहाँ रख रही हूँ। ये अरसू की अलमारी मैंने खोल रखी थी और इधर वाली है उसकी। तो उसकी अरसू वाली तो मिलेगी ऐसे ही, चाहे कितनी ही सेट कर दो वो आते ही कर देगा ऐसे इधर उधर। और क्योंकि बुक्स भी ज़्यादा हैं, क्लास भी बड़ी है उसकी, तो उस वजह से। और बेटी है वो अभी फर्स्ट क्लास में है तो उसकी बुक्स भी थोड़ी हैं, बिल्कुल अरेंज करके रखती है, सामान भी थोड़ा है उसका। तो वो अपने बहुत अच्छे से सेटअप करके रखती है। किसी दिन उसकी अलमारी का जब अच्छे से अरेंज करेगी तो मैं पक्का दिखाऊंगी अलमारी उसकी कि छोटी सी बच्ची है अपना कैसे सामान अरेंज करके रखती है। तो यहीं जी मैंने सारा सामान इधर उधर से उठाने पर लगी हुई हूँ और इधर से उठा दिया है। अब जो बेड पे रखी हैं ये उसकी आँखों की दवाई और मेरी आँखों की दवाई रखी हुई हैं, तो वही बस सब उठा दूँगी यहाँ से। मैंने लड्डू की, गोपाल जी हैं उनका बेड झटका दिया है, चारपाई है, चारपाई पे गद्दा डाल रखा है, मैंने वो झटका दिया है अच्छे से, दोबारा लगा दी है। और ये रखी हैं दवाइयाँ, तो इनको उठा रही थी मैं, उठा के रख दूँगी साइड में। क्योंकि जब स्कूल से आएगी तो फिर डालनी पड़ेगी, दिन में 3 बार डालते हैं। तो यहीं रखती हूँ। और गर्मी बहुत हो रही थी क्योंकि मैंने फ़ैन भी ऑफ़ कर रखा था, डस्टिंग कर रही थी इसलिए। तो मैंने यहाँ बाड़ों में लगा लिया कलेचर। और ये देखिए अब करूँगी बेडशीट को साफ़। पूरा मैंने सामान उठा कर रख दिया है और ये पिल्लोज रख दूँगी चेयर पर। और अब उठा करूँगी बेडशीट को साफ़। और बेडशीट मैंने बांध रखी है आगे से। जब हम बेडशीट सेट करते हैं तो हमें जब हेड की साइड दोनों कॉर्नरों को गांठ बांध के तब बिछाते हैं तो बहुत अच्छे से रहती है, पूरा दिन इधर उधर नहीं होती। और बच्चों के घर में तो मेरी यही राय है कि ऐसे ही हमें बेडशीट बिछानी चाहिए। जो आगे के हेड की साइड के दोनों कॉर्नर हैं उन्हीं को बांधती हूँ, पीछे तो मैं नहीं बांधती क्योंकि पीछे वाले बांधने से तो फिर हमें बार बार जैसे खींच कर सेट कर देते हैं वैसे नहीं हो पाएगी, फिर पूरी ही हटा कर सेट करनी पड़ती है। तो मैंने बस खाली आगे से दोनों कॉर्नर गांठ लगा रखी है दोनों में और गद्दा सरका के पीछे और अच्छे से दबा के और उसको सेट कर दूँगी।
तो जी यहाँ बस मेरी बेड शीट ही सेट हो रही है। पहले मैंने पीछे से सेट कर दी है, फिर बचा कुचा जो आगे गांठ की साइड ले जाऊंगी, क्योंकि आगे की साइड ज़्यादा दबता है तो पीछे कम खिसक के आती है। और वैसे कॉटन की जो चादर होती है वो नहीं खिसकती, जो रेयन वाले कपड़े की होती हैं वही ज़्यादा परेशान करती हैं। तो ये मेरी कॉटन की चादर है और मुझे रेयन वाली बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सारी चादरें कॉटन की ही बिछाती हूँ। तो ये देखिए, और ये तो बारीक वाला कॉटन है, बिल्कुल पतली सी चादर है, सॉफ्ट सी। तो मैंने यहाँ चादर एडजस्ट कर दी है, जो नोट लगा रखी थी वहीं से दबा के पूरे अच्छे से। और अब जब पीछे से इसको आगे की साइड पुश कर दूँगी तो ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, और कितना टाइम लग जाता है छोटे छोटे कामों में ही। गांव में होते हैं तो कहाँ इतना टाइम दे पाते हैं हम साफ़ सफाई पे, नहीं ज़्यादा मोटे मोटे काम ज़्यादा होते हैं, जैसे खेती बाड़ी के, वहाँ चूल्हे पर खाना बनाना और बाहर के भैंसों के काम, तो उसमें हम इतने घर में इतनी साफ़ सफाई में ध्यान नहीं दे पाते। जैसा होता है वैसा मोटा मोटा करके और साइड में कर देते हैं। और जी शहर में तो होता ही ये काम है, इसके अलावा है भी क्या यहाँ साफ़ सफाई का, खाने का, बस पूरा दिन यही चलता है। क्योंकि छोटा सा घर होता है तो हम सोचते हैं कि गंदा कर देंगे तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, तो अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है। तो बेडशीट मेरी एडजस्ट हो गई है और पिल्लो भी मैंने लगा दिए हैं दोनों। तो जी यहाँ अब मैं करूँगी गीले कपड़े से, जो मैंने सूखे से तो पोंछ दिए थे, लेकिन गीले से कंप्यूटर और जो कीपैड है उसके ऊपर से, कंप्यूटर पर तो खैर मैंने नहीं मारा गीला कपड़ा, लेकिन नीचे जो कीपैड है और ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है उनके ऊपर सब मैंने गीले कपड़े से थोड़ा सा अच्छे से पोंछ दिया। और इस पर टेबल पर अच्छे से फिरा दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं खुला छोड़ देते हैं पेन, कभी उनके कैप से स्याही वाही लीकेज हो जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। और डस्ट रास्ते के साथ का घर है तो डस्ट इतनी आती है, इतनी आती है पूछो मत। यहाँ वही मेरा सब चल रहा था, बस डस्टिंग वस्टिंग अच्छे से सुबह सुबह एकदम घर बिल्कुल चकाचक होना चाहिए, इसलिए पूरे बिल्कुल क्लीन, अच्छे से क्लीन ढंग से करने के बाद पूरा बेड वेड बिल्कुल, इतनी डस्ट हो जाती है। सुबह करते हैं दोपहर में आप देखोगे बहुत भयंकर वाली डस्ट जमती है। अगर एक दिन भी बेड पर कपड़ा नहीं मारेंगे तो बेड बिल्कुल ऐसा लगने लग जाएगा जैसे बहुत ही डस्ट हो। तो जी यहाँ सारी चीज़ें हो गई हैं साफ़। यहाँ एसी पर भी मैंने कपड़ा मार दिया है, और जो खिड़की हैं जाली वाली जो लेयर है उन पे बहुत भयंकर वाली डस्ट जमती है, वहीं मैं फिरा रही थी। और अब मैं लगा दूँगी पोंछा। अंदर की साइड का मैंने आज कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि अंदर की साइड पहले ही हो चुका है काम, बस खाली इसी रूम का जो बेडरूम है हमारा उसी का मैंने आपके साथ शेयर की है क्लीनिंग। और तभी मेरा घर इतना साफ़ रहता है, मैं इतनी महीनता से क्लीनिंग करती हूँ। और जबकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, मैं ज़्यादा डस्टिंग वस्टिंग करती हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे डस्ट से बहुत एलर्जी है। तो लेकिन फिर भी ज़्यादा मैं सूखे कपड़े की बजाय, सूखा झड़काने की बजाय मैं गीले कपड़े से करती हूँ। और यहाँ जी मैं लगा रही थी स्टैंड वाले पोछे से पोछा, और पोछे में मैंने डाल रही थी फ़िनाइल, क्योंकि इस सीज़न में फ़िनाइल की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि इस टाइम में जैसे चींटियाँ वगैरह बहुत आती हैं और नीचे छिपकली विपकली ना घूमे, इस वजह से मैं फ़िनाइल हमेशा ही लगभग डालकर पोछा लगाती हूँ। इस सीज़न में तो बरसात के सीज़न से चालू करके अब तक लगा ही रही हूँ। और अब इधर से मैंने वो टब रखा है मेरा पोछे वाला, तो मैं सोची पहले उधर से लगा लूँ, क्योंकि इधर कैमरा लगा हुआ है, और उधर से पोछा लगाने के बाद मैं इधर से लगाकर काम हो जाएगा मेरा फिनिश। अंदर की साइड मैंने लगा दिया है। तो जी यहाँ और जो मोप वाला स्टैंड वाला पोछा होता है वो बेड के नीचे तक अच्छे से पूरा क्लीन कर देता है। बेड के नीचे कोई डस्ट वस्ट नहीं बचती, क्योंकि डंडी बहुत लंबी होती है उसकी, और अच्छे से पूरी क्लीनिंग हो जाती है बेड के नीचे से भी। तो गर्मी बहुत हो रही थी, क्योंकि मैंने फ़ैन अभी भी नहीं चलाया, थोड़ी देर बाद चलाऊंगी, क्योंकि फ़ैन जब हम चला लेते हैं तो साथ के साथ वो सूखने की बजाय थोड़ा चिपचिपापन सा हो जाता है, इसलिए मैंने फ़ैन नहीं चलाया। जब पूरा पोछा लग जाएगा उसके बाद ही फ़ैन चलाऊँगी। तो जी यहाँ मेरा पोछा लग चुका है लगभग, और बस बाहर की बालकोनी बची हुई है। और ये देखिए पसीने देखो। तो जी कमरा हो गया है पूरा क्लीन होने के बाद, देखिए कमरे का लुक, और अब भी है, और बच्चे आने के बाद भी आपको कैसा दिखता है। और अब देखिए जाने के बाद या फिर स्कूल से आने के बाद, जाने के बाद की हालात ये है,
और आने के बाद की आपको मैंने सुबह दिखाई थी। तो जी टाइम हो गया है शाम का, बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, क्योंकि बीच में मैंने कोई शूट नहीं किया। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ मौसम्बी का जूस। तो जी ये मैंने सेट करवा ली है मशीन, और ये आराम से एक आदमी आराम से निकाल सकता है। लेकिन ये बार बार जैसे फर्श के ऊपर रख रही थी, मैंने खिसक रही थी बार बार इधर उधर, तो मैंने आज पायदान के ऊपर नहीं रखी है, नहीं इसके ऊपर रख लेती हूँ मैट के ऊपर, तो नहीं खिसकती बिल्कुल भी। और मैंने इधर लगा लिया है कचरे के लिए, जो छोटा डस्टबिन है कचरे के लिए मैंने किचन के पास रखती हूँ, वही मैंने इसके नीचे लगा लिया है। साफ़ था बिल्कुल। और ये देखिए जूस लगभग निकल गया है। और शाम को बच्चों को ट्यूशन से आते ही भूख लगती है, तो उनको जूस चाहिए ही चाहिए। एक एक गिलास दोनों बहन भाई पियेंगे। यहाँ आरसू आ चुका है और वो कह रहा है मैं दबा दूँगा, तो वो मौसमी को ऊपर से एक हाथ से कम प्रेशर बनता है, तो वो दबा रहा था। और यहाँ जी दिन आ गया है दूसरा, और वहाँ जो रात कपड़े धुले थे वही बस मैंने यहाँ उतार के रख दिए थे, तो उनको फोल्ड कर रही थी। और क्योंकि प्रेस तो बाद में होगी, इतने अच्छे नहीं लगते, बेड पर पड़े थे सारे, तो मैंने सोचा चल फोल्ड कर दूं। और आज मैंने वेयर कर ली है साड़ी, मन कर गया था साड़ी वेयर करने का, तो मैंने साड़ी वेयर कर ली है। और यहाँ फटाफट से मैंने कपड़ों की तह भी लगा दी है, और एडजस्ट भी मैंने कर दिए हैं। इधर बच्चों की अलमारी में रख दिए, और पूरे अच्छे से ये देखिए जो सूखे हुए कपड़े, बिल्कुल रात को ही मैं कपड़े धोती हूँ ज़्यादा, यहाँ मैंने अपने अलमारी में रख दिए, उनके भी रख दिए। और रात को कपड़े धोते हूँ तो ना तो डस्ट के होते हैं और सूख भी जाते हैं, ना कलर जाता है, धूप होती है। और दिन में धो दो तो उनमें डस्ट भी घुस